आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा और सटीक सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, झारखंड के पूरे 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के ऊपर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस ताजा सर्वे में देखेंगे कि कौन सी पार्टी यहां पर झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कौन सी पार्टी यहां पर देखते हैं कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में बहुमत पाने के लिए 41 विधानसभा सीटों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ पर 41 सीटें हासिल करके झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड के पहले जिले की बात करें दोस्तों, तो पहला जिला आता है गढ़वा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर दोनों विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन और जेएलकेएम जयराम महतो पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। गढ़वा जिले के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है लातेहार। यहाँ पर भी 2 ही विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलकेएम जयराम महतो पार्टी को कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लातेहार जिले के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों, बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पलामू। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया सिर्फ 1 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी जेएलकेएम का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। पलामू जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के ऊपर एनडीए दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है लोहरदगा। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलकेएम जयराम महतो पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोहरदगा जिले के अंदर एनडीए को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है सिमडेगा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो पार्टी यानी जेएलकेएम को भी यहाँ पर 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सिमडेगा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। के साथ झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर गुमला जिले के अंदर 3 के 3 सीट यहाँ पर तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है खूंटी। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खूंटी जिले के अंदर दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है सरायकेला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए कब्जा करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सरायकेला जिले के अंदर तीनों सीट यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। के साथ बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की दोस्तों। तो अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, अभी तक हमने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 11 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 12 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है झारखंड का राजधानी रांची। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। के साथ झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर महज 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो पार्टी यानी JLKM को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर एनडीए इंडिया के ऊपर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। के साथ झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनबाद जिले के अंदर जयराम महतो की पार्टी JLKM को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है बोकारो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिले की बात करें तो अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर JLKM यानी जयराम महतो की पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गिरिडीह जिले के अंदर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है चतरा। चतरा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चतरा जिले के अंदर एनडीए और जयराम महतो की पार्टी JLKM को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM के यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी JLKM को भी यहाँ पर 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है रामगढ़ जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो साहेबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तीनों पार्टियों के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है साहेबगंज जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें तो दुमका में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी JLKM को भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। के साथ दोस्तों झारखंड के अपने अगले जिले की बात करें तो झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पाकुड़ जिले के अंदर JLKM को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM और बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जामताड़ा जिले के अंदर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो देवघर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देवघर जिले के अंदर भी यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है गोड्डा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटों के ऊपर बीजेपी गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर एक विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहाँ पर भी एक सीटें मिलती हुई दिखा रही है। गोड्डा जिले के अंदर तीनों पार्टियों को बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कोडरमा में कुल एक विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर एक विधानसभा की सीट जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया और जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर कोई भी पार्टियों को यहाँ पर बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर महज 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 37 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया का सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ ऐसे ही देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।